अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सियाद खेड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आपको इस वीडियो में फ़ास्फ़ोरस की अहमियत के बारे में बताएंगे कि एक फ़सल के लिए फ़ास्फ़ोरस की क्या अहमियत हो सकती है। आजकल जो सीज़न चल रहा है वो गंदम का सीज़न चल रहा है, लिहाजा बात जो है ना वो गंदम के ऊपर करेंगे। काफ़ी सारे काश्तकार हज़रात जो है ना महंगाई से तंग आकर फिर एक दूसरे से सवाल भी कर रहे होते हैं कि यार फ़ास्फ़ोरस के बगैर, डीएपी के बगैर क्या हम फ़सल उगा सकते हैं, हमें अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में बता दें कि एक गंदम की फसल के लिए फास्फोरस कितना अहम होती है। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। पहले आप लोगों को ये बताता हूँ कि एक गंदम के अंदर फास्फोरस की कितनी अहमियत है। जब आप लोगों को अहमियत बता दूंगा तो फिर आपने फैसला करना है कि इस फसल के अंदर, गंदम की फसल के अंदर हमने डीएपी डालनी है या फास्फोरस डालनी है कि नहीं डालनी। मेरे काश्तकार भाइयों, अक्सर आपने देखा है कि जो भी काश्तकार कोई फसल काश्त कर रहा हो तो सबसे पहले वो जो खाद का बंदोबस्त करता है वो डीएपी का बंदोबस्त करता है। इब्तदाई स्टेज के ऊपर बिजाई के वक्त जो है ना इसको डाली जाती है या इसको जो है ना पहले पानी के ऊपर डालते हैं। आपने ये सोचा होगा कि यार हर वक्त इसको पहले पानी के ऊपर क्यों डालते हैं या बिजाई के वक्त क्यों डालते हैं। बेसिकली ये जड़ की खुराक होती है। इब्तदाई स्टेज के ऊपर जड़ की बढ़ोतरी के लिए जो ना फास्फोरस की ज़रूरत होती है। अगर फास्फोरस ना डाली जाए तो फिर जड़ की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होती। आप लोगों को पता है कि पौधे का सारा दारोमदार, सारा निज़ाम तकरीबन जड़ के ऊपर होता है। अगर जड़ की बढ़ोतरी अच्छी होगी तो फिर पौधे का झाड़ भी अच्छा होगा। वो कैसे अच्छा होगा? आपने ये देखा कि जिस फसल में आपने डीएपी डाली है उस फसल की जो जड़ होगी वो घनी होगी। उसके ऊपर छोटे छोटे जो बाल होते हैं, छोटी छोटी जो जड़ें, उसके ऊपर शाखें निकली होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आपने डीएपी नहीं डाली तो फिर जड़ जो है ना वो घनी नहीं रह जाती। जब जड़ घनी नहीं होगी तो फिर पौधा जो है ना झाड़ नहीं मारेगा। आप लोगों को गंदम की मैं बता देता हूँ गंदम के बारे में कि जड़ के ऊपर जितने ज़्यादा रूट हेयर होंगे, जितनी ज़्यादा बाल होंगे, उतनी ज़्यादा उसका झाड़ अच्छा होगा, उतनी ज़्यादा उसकी टिलरिंग अच्छी होगी। लेकिन आपने जिस फसल में डीएपी नहीं डाली होती उस फसल को आप देख लें कि एक तो तीली मार जाएगी, उस फसल का झाड़ बिल्कुल नहीं होगा, रंगत उसकी पीली रह जाएगी, कद उसका छोटा रह जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि वो फसल जिसके अंदर डीएपी नहीं होती वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, यानी जल्दी बूढ़ी हो जाती है। उसका सिट्टा भी छोटा होगा, दाने भी छोटे होंगे, पैदावार कुछ भी नहीं आएगी। लेकिन आपने जिस फसल में डीएपी डाली होती है उस फसल में जो ना उसकी टिलरिंग भी अच्छी होती है, कलर भी उसका अच्छा होता है। उसके बाद जो ना पत्ता हरा भरा, बेहतरीन और नरम पौधा होता है कि जितना ज़्यादा उसका अच्छा झाड़ होगा, जितना पौधे की जिसामत अच्छी होगी, जितना वो पौधा सेहतमंद होगा, उस तरीके से जो ना उसका सिट्टा भी अच्छा होगा और दाना भी उसका सेहतमंद होगा। बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़ियत भी आएगी और मौसमी हालात के ख़िलाफ़ जो ना उसकी रेजिस्टेंस, उसकी जो मदाफ़ियत वो बढ़ेगी और गिरने के ख़िलाफ़ जो ना उसकी मज़ाहमत बेहतरीन होगी, मज़ाहमत अच्छी होगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि सीड फार्मेशन में, यानी कि बीज के बनने के अमल के दौरान फ़ास्फ़ोरस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जिस फसल में आपने जो ना फ़ास्फ़ोरस डाली होती है, जिस फसल में आपने डीएपी डाली होती है, उस फसल के अंदर जो बीज लगते हैं या उसके जो बीज बनता है, दाने जो बनते हैं, वो बड़ा सेहतमंद होता है। और अगर गंदम की मिसाल दें तो उसके अंदर जो ना आटे की मिकदार बढ़ जाती है। अगर हम कपास की मिसाल दें तो बीज के अंदर जो ना ऑयल की मिकदार बढ़ जाती है फास्फोरस की वजह से। दाना भी मोटा होता है और वज़नी दाना बन जाता है। मेरे काश्तकार भाइयों, तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पौधे के डीएनए का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है। आपने देखा है कि गंदम का पौधा जब बढ़ोतरी कर रहा होता है तो उसके खुलिये जो ना वो तकसीम दर तकसीम हो रहे होते हैं, तब उसकी बढ़ोतरी हो रही होती है। अगर खुलियों की तकसीम ना हो तो फिर बढ़ोतरी नहीं हो सकती। इसलिए जो मेरे काश्तकार भाइयों, फास्फोरस की यहाँ इस जगह पे भी बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये जो फास्फोरस है ये खुलियों की तकसीम में अहम किरदार अदा करती है। मेरे काश्तकार भाइयों, ये मोटे मोटे आप लोगों को मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं। आप खुद सोचें, क्या आप फास्फोरस के बगैर, डीएपी के बगैर आप अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं? यकीनन नहीं ले सकते। इब्तदाई स्टेज के ऊपर इसको ज़रूरत होती है। अगर पौधा शुरू में ही कमज़ोर रह गया, शुरू में उसने झाड़ अच्छा ना मारा तो सिट्टों की तादाद भी पूरी नहीं होगी। सिट्टों की तादाद पूरी नहीं होगी तो पौधों की तादाद पूरी नहीं होगी पर एकड़ के हिसाब से, और उसके बाद पैदावार ऑटोमेटिक कम होगी। मेरे काश्तकार भाइयों, फास्फोरस के बगैर आपने बिल्कुल गंदम की काश्त नहीं करनी। इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। आप दूसरी चीज़ें डाल के, ह्यूमिक एसिड वगैरह या इस तरह की चीज़ें आप डाल के जो ना फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जिस तरीके से फास्फोरस का है। वो जो होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो ज़मीन के अंदर कुछ चीज़ फिक्स पड़ी है, फास्फोरस वगैरह या अदर न्यूट्रिएंट्स यानी दूसरी जो खुराकें वगैरह हैं,
वो उनका अवेलेबल करने में मदद देती हैं। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, आपने फास्फोरस का इस्तेमाल लाजमी करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप फास्फोरस किसी और शक्ल में दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डीएपी की शक्ल में आपने देनी है। आप टीएसपी, एसएसपी या नाइट्रोफास की शक्ल में आप फास्फोरस उतनी अमाउंट में, उतनी मिकदार में आप दे सकते हैं। मेरे काश्तकार भाइयों, आपके पास अगर थोड़ा रकबा है, थोड़ी ज़मीन है, तो कोशिश करें कि आपके उसके ऊपर वो लवाजमात पूरे करके अच्छी पैदावार हासिल करने की कोशिश करें, ताकि आपकी माली पोजीशन बेहतर हो, आपके घर के मामलात अच्छे तरीके से चलें। उम्मीद है काश्तकार भाइयों, आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।